बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास 10 क्लास। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और बेटा हम अपने मज़मून को इंशाल्लाह वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने मज़मून करना था जो है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक या माँ बाप के साथ सलूक, तो उसके हमने पॉइंट वाइज पहले यानी उस मज़मून के हमने कुछ पॉइंट लिखे थे कि हमने इस मज़मून को कैसे हल करना है, कैसे याद करना है। तो वो पॉइंट में से भी तकरीबन 10 के करीब पॉइंट लिखे थे और तकरीबन उसके शुरू के 2-3 पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। मैं दोबारा से एक दफ़ा पॉइंट की फहरिस्त बना लेता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारे आगे वाले पॉइंट हैं उन पर हम कुछ बात डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 पे था हकूक, यानी हकूक में हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। हकूकुल इबाद, हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद, इस पे हमने तफसीली अल्हम्दुलिल्लाह बात कर ली थी। दूसरे नंबर पे था इरशाद खुदाबंदी, इस पे भी हमने तफसील से बात कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे है इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पे भी हमने बात कर ली थी। चौथे नंबर पे हमने लिखा था मकाफात अमल, इस पे हमने बात करी इंशाल्लाह। आगे हमने लिखा था 5 औलाद के हकूक, इस पे भी इंशाल्लाह बात करते हैं। वालिदैन में से दोनों या कोई एक वफात पा जाए, तो इसमें बात करते हैं वालिदा, अगर किसी की फौत हुई है तो खाला वालिदा की तरह है, वालिदा की तरह है। आगे है चचा वालिद की तरह है, चचा वालिद की तरह है। सॉरी, ये वाला पॉइंट था औलाद के फराइज, औलाद के फराइज। आगे है नंबर 9 पे है माशरे में इज्जत, और 10वें नंबर पे है दोनों जहानों की कामयाबी। ठीक हो गया। ये हमने पॉइंट कुछ शॉर्ट करके जो है वो आपके सामने लिख लिए हैं। अब हमने देखने जब कोई भी ऐसे आपने याद करने हैं तो कैसे याद करने हैं, आपने हेडिंग नहीं बनानी किसी भी ऐसे में, लेकिन ये कि पॉइंट आपने रखने हैं। ये पॉइंट भी आपने अकॉर्डिंग टू बोर्ड के जो पेपर होगा उसमें आपने पॉइंट लिखने नहीं है, लेकिन वो जो यानी आपका मजमून होगा उसके कुछ पॉइंट आपने अपने जहन में रख लेने हैं। जब आप पॉइंट अपने जहन में रखेंगे तो हर पॉइंट पे जो आप खुद से 2-3 लाइनें उसको एक्सप्लेन करना आपके लिए इजी होगा। तो यानी कि हम पूरे मजमून को जब याद करते हैं तो मजमून याद करना हमारे लिए कुछ बातें हमारे जहन से निकल जाती हैं। अब उसको सही तरह अच्छे से याद कैसे करेंगे, याद करने के लिए आप हर मजमून के कुछ पॉइंट अपने जहन में रख लें। ये पॉइंट उसी में से मैंने मजमून में से बनाए हैं और फिर उनको आगे आप डिस्कस करें। तो जैसे बोर्ड का जो है रिक्वायर्ड होता है कि 6 पेजेस आपके होने चाहिए, यानी 6 सफ़ों पे अपने मजमून लिख रहे हैं। तो जाहिर है इतना लंबा मजमून जो है वो हम याद कर नहीं सकते, या फिर हमारे जो कवाइद इंशा में थे ये तकरीबन 1 पेज का मजमून भी नहीं बन रहा। तो इसको हमने 6 सफ़ों में बनाना है। तो उसके लिए आसान तरीका क्या है कि हम उसमें से पॉइंट लिखेंगे और फिर हर पॉइंट पे जो है पॉइंट
पेपर पे नहीं लिखने, पॉइंट हम अपने जहन में रखेंगे। 10 पॉइंट इसके हमने लिख लिए, इन 10 को हम अपने जहन में रखेंगे और हर एक को अलग अलग से हम एक्सप्लेन करेंगे। इनमें से पहले 3 पॉइंट थे, इन पे हमने जो पिछले लेक्चर में बात कर ली थी। पहले क्या है कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, तो हुकूकुल्लाह अल्लाह ताला का हक और हुकूकुल इबाद के इंसानों पर हक। तो फिर इंसानों पे हुकूक में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि वालिदैन के जो है वो हुकूक औलाद पर, यानी औलाद पर उसके वालिदैन का इंसानों में सबसे ज्यादा हक होता है। दूसरा पॉइंट था कि इरशाद खुदाबंदी के अल्लाह ताला ने इस बारे में क्या क्या अहकामात जो है कुरान पाक में नाज़िल फरमाए हैं। इस पर भी हमने कुछ आयात भी जो है उनका तर्जुमा मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखवाया था कि अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो। इवन के ये भी कहा है कि अगर उनकी कोई बात आपको नागवार गुजरती है तो आप उनको उफ तक भी ना करो। और ये भी फरमाया कि अगर आपके वालिदैन मुसलमान ना हो यानी काफिर हो तब भी उनकी इताअत करो, मगर आपके दीन के बारे में अगर वो कोई आपको गुमराह करने की कोशिश करें तब उनकी बात ना सुने, वरना काफिर वालिदैन भी हो तब भी उनकी इताअत की जाए। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ इरशादात भी आपके सामने रखे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह ताला के यहाँ सबसे महबूब अमल यानी पसंदीदा अमल कौन सा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वक्त पर नमाज अदा की जाए, और दूसरा अमल बताया कि अल्लाह ताला के यहाँ वालिदैन की फरमाबरदारी सबसे ज्यादा महबूब अमल है। इसके अलावा कुछ और रेफरेंस भी हदीस पाक के हमने आपके सामने रखे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि यहाँ से हमने शुरू करना है मकाफात अमल। मकाफात अमल कहते हैं कि जैसे अगर दूसरी आसान जबान में आपके सामने रखो तो जैसे कि हम कहते हैं ना कि जैसे करनी वैसे बननी, जो आप किसी के साथ करेंगे कल आपके साथ भी वही होगा। और दुनिया में जो भी इंसान आता है जाहिर है वो पहले बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर वो खुद किसी का बाप बनता है, यानी पहले आप किसी की औलाद होते हैं, बाद में क्या होता है कि वो आपकी भी आगे औलाद होती है। और आप जब किसी के साथ जो अमल करेंगे, जो आप अपने वालिदैन के साथ अमल करेंगे वही कल आपके साथ भी होगा। पहली उम्मतों में भी आपने यही पढ़ा है, सुना है कि एक क्या रवायत थी कि जब वालिदैन बूढ़े हो जाते थे तो क्या किया जाता था, उनको जाकर एक पहाड़ी से गिरा दिया जाता था। तो यही रिवायत चल रही थी। तो एक साहिब जो है अपने वालिद को लेके जा रहे थे बूढ़े बाप को, तो जाकर जब गिराने लगे तो उनके वालिद ने ये कहा है कि बेटा मुझे यहाँ से नहीं, थोड़ा सा जो है ना ऊपर से करके गिराओ, क्योंकि इसी जगह से मैंने अपने वालिद को गिराया था। अब उसके जहन में ये बात आई है कि आज तो मैं इसे गिरा रहा हूँ इसी तरह जैसे मेरे बाप ने अपने बाप को गिराया था, लेकिन कल मुझे मेरा बच्चा भी ऐसे ही आकर गिराएगा। तो तब उसने अपने बाप को छोड़ दिया। अब उसने अपने बाप को नहीं गिराया तो उसका मकाफात अमल क्या हुआ कि फिर उसको भी नहीं गिराया गया। तो मकाफात अमल वही बात कि जैसी करनी वैसे बननी, जैसे आप अपने वालिदैन के साथ रवैया रखेंगे वैसे ही आपकी औलाद आपके साथ भी रवैया रखेगी। तो इसको कहते हैं मकाफात अमल कि ज्यादा से ज्यादा उनकी फरमाबरदारी करें, इताअत करें और उनसे दुआएं दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का इरशाद है कि वालिदैन आपके लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है, दोज़ख भी है, यानी कि उनकी इताअत और फरमाबरदारी करें और जन्नत कमाएं, और अगर खुदा न खास्ता उनकी जो है नाफरमानी करेंगे तो जहन्नम का सामान समझे आपने अपने लिए कर लिया। ये बड़ी है सोचने वाली बात है। आगे हम आते हैं कि औलाद के जो फराइज वो क्या क्या है। तो देखें, सबसे बड़ी सादत माँ बाप की खिदमत, सबसे बड़ी इबादत माँ बाप की खिदमत। ठीक है, सबसे बड़ी सादत माँ बाप की खिदमत, सबसे बड़ी इबादत माँ बाप की खिदमत। क्योंकि इस सबसे बड़ी सादत भी जो है वो वालिदैन की खिदमत, यकीनन ये कोई कम सादत नहीं है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। और सबसे बड़ी इबादत भी जो है वो माँ बाप की खिदमत है जो हर किसी को जो है हर किसी के नसीब में नहीं होती। तो औलाद के फराइज है कि वो वालिदैन की इताअत को हर चीज से अजीज रखे और इसके रिश्तेदारों, अजीजों, दोस्तों और सहेलियों का खास ख्याल रखे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने पूछा कि वालिदैन की वफात के बाद इनके साथ नेकी कैसे की जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी बख्शिश के लिए इनके लिए दुआ की जाए। यानी कि आप अगर वालिदैन दुनिया में नहीं भी हैं तब भी उनके हकूक आप पर हैं, आप इस तरह से उनके हक को अदा कर सकते हैं। यानी एक दफा एक शख्स आया और अर्ज किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बड़ा गुनाह हो गया कि मेरे लिए
हुआ है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी वालिदा जिंदा है? जवाब दिया नहीं। दरियाफ्त किया कि खाला जिंदा है, तो बताया गया कि हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके साथ नेकी करो। तो ये औलाद के फराइज में क्या है कि अपनी हर चीज से ज्यादा अजीज, हर चीज से ज्यादा तरजीह किस बात को दी जाए? अपने वालिदैन की जरूरियात जिंदगी, उनकी हर बात को तरजीह दी जाए अपनी जान से ज्यादा। लेकिन दूसरी बात कि औलाद के अगर खुदा न खास्ता वालिदैन की तरफ से कुछ ऐसी बात या ऐसी कोई डिमांड हो रही है जो हमारे दीन या हमारे इस्लाम के मुनाफी है, यानी उसके जरा जैसे कहते हैं मुखालिफ है, तो तब उस बात को जो है वो आपको साथ ये भी फरमाया, सख्ती से फरमाया कि अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में शिर्क जो है अगर वालिदैन के है तो तब उनकी बात नहीं सुननी, जैसे काफिर वालिदैन की भी इताअत की जाए। लेकिन औलाद के फराइज में से क्या है कि अपने वालिदैन की खिदमत करें, उनसे दुआएं लें और उनकी हर बात को एक यानी हद तक कोशिश करें कि पूरी करें। और अगर उन दोनों में से कोई एक या दोनों दुनिया से चले गए हैं तो तब आपने क्या करना है? तो तब आपने क्या करना है कि तब आपने उनके लिए एहसाने सवाब करना है, तिलावत करेंगे उसका सवाब, उनके रूह को जो एहसाने सवाब करें, जिक्र करें, इस्तिग़फ़ार करें उनकी तरफ से, और बाकी ऐसे नेक अमल करें और उनके लिए एहसाने सवाब करते रहें। दुनिया से जाने के बाद भी आप अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनकर रहें। तो ये भी औलाद के जो है वो फराइज़ में से एक अहम फरीज़ा है। इसी तरह वालिदैन में से कोई है कि दोनों वफात पा जाए तो आपने क्या करना है? उनके लिए सदका जारिया का अमल करना है। आगे देखें कि अगर वालिदा फौत हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया और फरमाया कि हालांकि इसमें आप लिख लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया और फरमाया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बड़ा गुनाह हो गया है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हारी वालिदा जिंदा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो जो शख्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी खाला जो है वो जिंदा है, यानी तेरी माँ की जो बहन है वो जिंदा है? तो उन्होंने कहा कि जी वो जिंदा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके साथ जाके नेकी करो, उनके साथ उनकी फरमाबरदारी करो। कहने का मतलब क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदा जो है वो वालिदा की गैर मौजूदगी में जब वालिदा दुनिया से चली जाए तो आपकी जो खाला है वो किसकी तरह होती है? वालिदा की तरह होती है, यानी कि उनकी फरमाबरदारी करो और अपने गुनाह को जो है अल्लाह ताला की ज़ात से बख्श पाओ। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि जब वालिदा ना रहे दुनिया में तो फिर खाला जो है वो वालिदा की तरह होती है। दूसरी बात और ये फरमाया भी है कि खाला भी माँ की मानिद है, चचा भी बाप की मानिद है। दूसरी बात कि जब वालिद ना हो तो फिर जो आपने जैसे वालिद को खुश करना होता है, वालिद की फरमाबरदारी करनी होती है, वालिद के जो हुकूक है उनको अदा करना होता है, तो वालिद की अदम मौजूदगी में यानी जब वो दुनिया से चले जाए तो फिर आपके जो चचा हैं वो आपके वालिद की तरह होते हैं। फिर आपने अपने चचा के साथ वही बर्ताव करना है जो आप अपने वालिद के साथ करते हैं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन दोनों का जो हुक्म ये है कि वालिद का खाला वालिदा की तरह है, और फरमाया और चचा वालिद की तरह है। ठीक हो गया कि खाला जो है वो वालिदा की तरह है और चचा वालिद की तरह है। तो इसलिए कि वालिदा नहीं है तो वालिदा की जगह जो आपने सलूक करना है वो अपनी खाला के साथ करना है, और चचा नहीं वालिद नहीं है तो फिर आपने चचा के साथ वही बर्ताव करना है, यानी उनकी फरमाबरदारी करनी है, उनसे दुआएं लेनी है। और याद रखिए अहले हदीस का में वो शख्स जलील हुआ जिसने वालिदैन को या दोनों में से किसी एक को पाया और जन्नत में ना गया, यानी कि वालिद और वालिदा, इसके बारे में आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किस्म की बद्दुआ ज़बान नबूवत से निकल रही है कि वो शख्स जलील हुआ कि जिसने अपने वालिदैन दोनों को पाया, यानी कि होश हवास में था, इस उम्र में वो पहुंच चुका था कि वो इस चीज की समझ और सलाहियत रखता हो कि वो अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करे और उनसे अपनी बख्शिश करवाए। तो वो शख्स उस शख्स ने अपनी बख्शिश नहीं करवाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बद्दुआ की कि वो जलील हुआ कि जिसने दोनों को पाया या दोनों में से किसी एक को भी पाया और उससे अपनी बख्शिश ना करवाई, यानी उनकी खिदमत इताअत इस कदर ना की और उनसे दुआएं ना ली जिसकी वजह से वो जन्नत में ना पा सका, तो वो शख्स जलील हुआ। तो इससे बड़ी और जो है वो बात क्या हो सकती है कि ज़बान नबूवत से ऐसी बद्दुआ निकल रही है। ठीक है, तो ये बहुत अहम बात है, ये भी सोचने वाली है।
तो इसी तरह कहते हैं कि मुकाफाती अमल के लिए अमल को ही अगर ले लिया जाए तो औलाद के लिए लाजिम है कि वालिदैन की खिदमत करे और हर सूरत में इनका अदब और एहतराम बजा रहे। वालिदैन अगर गैर मुस्लिम भी क्यों ना हो फिर भी उनकी इताअत करना जो है वो वाजिब है, लेकिन के दीन के यानी मुखालिफ कोई बात अगर कहें तो फिर उसमें इजाजत है कि वो बात उनकी ना सुनी जाए। वालिदैन के चेहरे को दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने कहा है कि यानी वालिदैन के चेहरे को अगर कोई सवाब की नीयत से या मोहब्बत की नजर से देख ले, कितनी अहम बात है कि वालिदैन के चेहरे पे मोहब्बत से अगर नजर डाल दी जाए तो एक मकबूल हज के बराबर सवाब मिलता है। कितनी अहम बात है कि फ्री में आपको मकबूल हज कहते हैं कि जिसका हर रुकन आपने सही तरह से जो है अदा किया और आपको उसका मुकम्मल एक सवाब मिला होता है, उस हज को कहते हैं मकबूल हज, जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया हो। तो वालिदैन के चेहरे पर मोहब्बत की नजर डालने से आपको उतना सवाब मिल जाता है। बैठे बिठाए घर में मुफ्त में हमें इतना बड़ा सवाब मिल रहा है, इतनी बड़ी ऑफर हो रही है अल्लाह ताला की तरफ से, तो फिर हम उसको फिर भी अगर एक्सेप्ट ना करें तो इससे बड़ी हमारी बदबख्ती क्या होगी। तो इस बात को कि वालिदैन के चेहरे पर मोहब्बत की नजर डालने से मकबूल हज के बराबर सवाब मिलता है। कितनी बड़ी नेकी और कितनी आसानी से हमें मिलती है। तो अब भी अगर हम ये काम ना कर पाए तो फिर इससे बड़ी बदबख्ती हमारी क्या होगी। ठीक है, आगे ये अगला पॉइंट है कि मुआशरे में इज्जत की याद रखें कि वही बात है कि मुकाफाती अमल के दुनिया में आप अगर अपने वालिदैन की इज्जत करेंगे, अगरचे आपके पास कोई बड़ी अथॉरिटी नहीं भी है लेकिन आप फरमाबरदार है वालिदैन के, तो आप माशरे में इज्जत पाएंगे, हर कोई आपको इज्जत की निगाह से देखेगा। ये कहा जाएगा कि ये बड़ा वालिदैन का फरमाबरदार है, बड़ा अच्छा है, ये वो आपकी तारीफ की जाएगी। तो ये यानी कि वालिदैन की ना सिर्फ ये कि हमारा मजहब हमारा दीन इस्लाम में, बल्कि एक आम रवायात में भी हम देखा जाए, माशरे में भी देखा जाए, तो उसमें भी उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है कि ये बड़ा फरमाबरदार है। आगे है कि दोनों जहानों की कामयाबी के वालिदैन की इताअत करेंगे, फरमाबरदारी करेंगे तो इस जहान में भी अल्लाह ताला यकीनन आपको कामयाबी से सरफराज करेगा, और अगले जहान में भी जाहिर है वहां का तो अल्लाह ताला का वादा है कि वालिदैन से दुआएं लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो वो तुम्हारे लिए जन्नत है। तो जब वालिदैन हमारे लिए दुआएं करेंगे, वालिदैन की दुआओं की बदौलत जो है वो अल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह अगला मकाम भी हमारा जो है वो अगले जो मनाजिल है तमाम उन सबको अल्लाह ताला आसान कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पॉइंट की शक्ल में जो हमारा मज़मून, इसको आप एक दफा देख लेना, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आप पॉइंट अगर याद करेंगे तो पॉइंट पर आप अपने से खुद से डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, तो आपके लिए मज़मून जो है वो आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया बेटा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इस मज़मून को अच्छे से देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।